जी। अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे मिन मैक्स विद अल्फा बीटा प्रूनिंग। आपने स्क्रीन पे नज़र रखनी है साथ साथ, क्योंकि इसमें स्लाइड टू स्लाइड में वैल्यूज अपडेट कर रहा हूँ, तो वहीं से समझना है। जहाँ समझ में नहीं आएगा तो एक स्लाइड पीछे जाके उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। कुछ और लोग ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट करें। अच्छा भाई, देखें सबसे पहले क्या स्टेप होता है। उसमें क्या होता था कि आप किसी भी रूट किसी भी रूट के तमाम चाइल्ड में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रूट, के एक रूट है ये, ठीक है। देखिए, ये एक रूट है, रूट, ठीक है। तो आप क्या करते थे, किसी भी रूट के तमाम चाइल्ड्स को ओपन कर लिया करते थे। ओपन का मतलब उनको कैलकुलेट कर लिया करते थे, और कैलकुलेट करने के बाद उसमें से जो वैल्यू आपको चाहिए, मतलब इसमें आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो आप सिंपल 4 को भी ओपन कर रहे हैं, 3 को भी कर रहे हैं, 5 को भी कर रहे हैं, और इनको ओपन करने के बाद आप वहां पर 3 वैल्यू असाइन कर देते थे कि भाई ये मिनिमम। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप चाइल्ड को एक एक करके ओपन करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन थोड़ी सी बेसिक समझ लेते हैं कि इस रेड कलर का मतलब ये है कि ये चाइल्ड ओपन हो गया है। ब्लू कलर का मतलब है हमें नहीं पता यहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, इस ब्लू कलर का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? जब मैं इसको रेड कलर, स्क्रीन पे रेड कलर आएगा किसी भी सर्किल पे, ओ किसी भी स्क्वायर पे, तो आप ये समझेंगे कि इसको कैलकुलेट कर लिया गया है। ये हम आपको शो कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता यहाँ क्या लिखा हुआ है। सही है? इज इट क्लियर? ये ट्री हमें गिवन नहीं है। हमें जिसकी जरूरत होती है, जैसे 8 टाइल पजल में या टिक टैक टो में, जो चाइल्ड हम ओपन कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू हाथ के हाथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप ये सोचिए कि जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला इसका पहला चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू 4 है। अब ये रेड कलर ये बता रहा है कि उसकी वैल्यू 4 है। अब सबसे पहला स्टेप देख लीजिएगा, सबसे पहला स्टेप देख लीजिएगा कि मैंने क्या किया। मैंने अल्फा नोट असाइन कर दी मिनिमम को। मैंने मिनिमम को बोला कि वो अल्फा है, और मैक्सिमम को क्या बोला, वो बीटा है। मिनिमम कौन है, अल्फा, और मैक्सिमम कौन है, बीटा। जरा गौर से देखिएगा, जैसे ही मुझे एक नोट की एक वैल्यू मिल गई, मैंने फौरन उसको रेफरेंस सपोज कर लिया, और मैंने कहा भाई इस नोट की मिनिमम वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम एक सिस्टम में दाखिल हुए, मैं अपनी क्लास में दाखिल हुआ, और मैंने क्लास में कहा कि भाई मुझे तो सबसे हाईएस्ट जीपीए का स्टूडेंट चाहिए। आर यू गेटिंग मी? लेकिन मैं सबसे एक साथ तो नहीं पूछूंगा, तो मैंने पहले स्टूडेंट से पूछा। मैंने कहा भाई आपकी जीपीए कितनी है? तो उसने मुझे बोला सर मेरी जीपीए 3 है। तो क्या मैं उसको सेव रखूं अपने पास या आगे बढ़ जाऊं? जी, आपके ख्याल से उसको सेव रखना चाहिए अपने पास या आगे बढ़ जाऊं? रखना चाहिए। आगे बढ़ूंगा तो लाजमी, लेकिन रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? अपने पास सेव तो रखूं, हो सकता है आगे सब 3 से कम वाले हो, तो इसका मतलब है उसको मैं अपने पास रखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो रखूंगा कैसे? मैं कहूंगा भाई अब जो वैल्यूज होंगी आगे की, वो या तो 3 होंगी या 3 से बड़ी होंगी, 3 से छोटी नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? या तो वो 3 होंगी या 3 से बड़ी होंगी, 3 से छोटी नहीं हो सकती। फर्स्ट करिए मैं क्लास में घुसा, तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसकी अटेंडेंस सबसे एब्सेंट सबसे कम हो। तो एक पहला स्टूडेंट बैठा हुआ था, उसकी 6 एब्सेंट थी। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी वैल्यू को रेफरेंस ले लेता हूँ, अगर मुझे कोई बेहतर नहीं मिला तो तुम ही सबसे बेहतर हो। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने 6 को सेव कर लिया और बोला भाई अब जो वैल्यूज होंगी आगे की, वो या तो 6 होंगी या 6 से छोटी होंगी, तो ही मैं अपने पास अपडेट करूंगा, अदरवाइज अपडेट नहीं करूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो जैसे ही मुझे 4 मिला, मैंने उसको मिनिमम की अल्फा नोट के अंदर सेव करवा दिया, और कह दिया कि भाई इस नोट पे आप एक वैल्यू असाइन कर दो, मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू 4। सही है? आगे क्या होता है अभी बात कर लेते हैं
लेकिन फिलहाल अभी आपने इतना समझ लिया। इसका मतलब है जैसे ही किसी नोड का पहला चाइल्ड आप पिक करेंगे उसी वैल्यू को आप रेफरेंस ले लेंगे। सही है, क्लियर हो गई ये बात? जैसे ही किसी नोड का आप पहला चाइल्ड पिक करेंगे उसको रेफरेंस सपोज कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं आगे। अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि यहां पर 4 आएगा, ये बात भी अपने दिमाग में बिठा लें कि ये बात कंफर्म नहीं है कि यहां पर 4 आएगा, लेकिन आपको एक वैल्यू मिल गई है। अब आप आगे आएंगे और इसके नेक्स्ट चाइल्ड को कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा कि वही पढ़ रहे हैं आप विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा फर्क समझ में आएगा। अब आपने नेक्स्ट चाइल्ड कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आ गई 3। अब आपने नेक्स्ट चाइल्ड कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आ गई 3। आपने उसको अपने अल्फा नोट से कंपेयर किया। अगर कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन क्या है कि आने वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप अल्फा को अपडेट कर दें, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप अल्फा को अपडेट ना करें। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप अल्फा को अपडेट कर दें, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप अल्फा को अपडेट ना करें। कंडीशन क्या है कि मिनिमम जो है नेक्स्ट वाला लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। क्लास में हो गया भाई 3 जीपीए से आगे एक बच्चा बैठा हुआ था जिसकी 3.2 थी, तो मुझे पता चल गया भाई ये वैल्यू तो ज्यादा बेहतर है, तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो जैसे ही यहाँ पर मुझे ये वैल्यू मिली मैंने उसको अपडेट कर दिया। ये देखें, ठीक है, ये देखिएगा स्क्रीन पे। सही है ये बात? सबकी समझ में आ गई ये बात? अब अगेन एक और चाइल्ड आ गया आपके पास 5, आपने उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट की क्योंकि आपकी मजबूरी है। सही है, आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की और आपने उसको लेस देन इक्वल टू 3 से कंपेयर किया, कंडीशन हो गई फॉल्स, आपने उसको अपडेट नहीं किया और यहाँ पर 3 वैल्यू आपके पास है। अब जरा गौर से देखिएगा ये पॉइंट, चूंकि इस नोड के तमाम चाइल्ड चेक हो चुके हैं, चूंकि इस नोड के तमाम चाइल्ड चेक हो चुके हैं, तो ये बात क्लियर है कि इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। तो देखें लेस देन इक्वल टू को मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू 3। ये वैल्यू फिक्स हो गई, कंफर्म हो गई। क्यों कंफर्म हुई है? क्योंकि इसके तमाम चाइल्ड चेक हो चुके हैं। इज इट क्लियर? इक्वल टू कब लगाया है? जब तमाम चाइल्ड चेक हो गए। इज इट क्लियर? इक्वल टू कब लगाया है? जब तमाम चाइल्ड चेक हो गए हैं। अच्छा जी, अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। हाँ लेकिन मैं क्विज लूंगा इस्माइल, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है? क्विज लूंगा मैं ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं, जो मैंने कहा है वो भी सुन लीजिएगा, क्विज लूंगा मैं ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं, वापस जाते हैं क्वेश्चन में पीछे। क्या किया था हमने सबसे पहले यहाँ पर, सॉरी वापस क्वेश्चन में पीछे जा रहा हूं। इस जगह पे हमने क्या किया था? जैसे ही किसी नोड की पहली वैल्यू मिली थी हमने उसको ऊपर रेफरेंस दे दिया था, ऐसे ही किया था ना? बस। और इस्माइल साहब आप तो क्लासेस लेते ही नहीं है वैसे भी, तो अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो आप चार्ज करके रखा करें, बैकअप बहुत जरूरी है। हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि स्टूडेंट से कहा जाए कि आप अपना मोबाइल भी चार्ज करके रखें और डेटा का बैकअप भी रखें, क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी 6। सर सर इलाके में बहुत ज्यादा जो है लाइट का आप इशू कोई हुआ ना हुआ कोई था एक चीजें मैनेज करें इस्माइल, कोई ना कोई चीजें मैनेज करें। एक आध क्लास जी में चल जाता है, हर क्लास में थोड़ी चलेगा। आपने पिछले से पिछले हफ्ते भी मुझे यही बताया था। सर वैसा है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है? तो अब ये वाले पॉइंट दोबारा से समझ लें कि जैसे ही वैल्यू आई आपने इसको रेफरेंस समझा था तो हम यहां तक पहुंच गए थे। अब ये 3 कंफर्म हो गया, तो क्या ये बात सही है कि इस मैक्सिमम के जो 2 चाइल्ड हैं, इस मैक्सिमम के जो 2 चाइल्ड हैं उसमें से एक वैल्यू कंफर्म हो चुकी है, हाँ या ना? अरे क्या ये बात सही है कि इस मैक्सिमम के जो 2 चाइल्ड हैं उसमें से एक वैल्यू कंफर्म हो गई है? क्या ये बात सही है कि इस मैक्सिमम के जो 2 चाइल्ड हैं उसमें से एक वैल्यू कंफर्म हो गई है? तो क्या इस 3 को उठा के इसको असाइन कर सकता हूं? यस, क्या इस 3 को उठा के यहां असाइन कर सकता हूं? क्यों असाइन कर रहा हूं? क्योंकि ये फिक्स हो गई है। देखें यहां पर असाइन नहीं किया, बिल्कुल देखें यहां असाइन नहीं किया, यहां असाइन नहीं किया, लेकिन जैसे ही कंफर्म हुई इसका मतलब है मिनिमम की वैल्यू अब चेंज नहीं होगी, तो फौरन इसको यहां असाइन कर दिया। देखें क्लियर? यहां तक क्लियर हो गई बात? इसको मैंने बीटा बोल दिया और इसको मैंने लेस देन इक्वल टू के साथ चलाया आगे। सही है, तो यहां तक हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जैसे किसी नोड का एक चाइल्ड
चेक होता है तो उसको ऊपर रेफरेंस असाइन कर देते हैं। एक मिनट देते मुझे जरा मोहतशिम सर, मेरी बात सुन लीजिएगा कि जैसे ही किसी नोड का एक चाइल्ड चेक होता है तो उसको ऊपर रेफरेंस असाइन कर देते हैं, और जैसे ही जिस नोड के तमाम चाइल्ड चेक हो जाते हैं तो उस नोड की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। सही है? जैसे ही किसी नोड का एक चाइल्ड चेक करते हैं तो उसको ऊपर असाइन कर देते हैं रेफरेंस में, और जैसे ही उस नोड के तमाम चाइल्ड चेक हो जाते हैं तो उस वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। फिक्स का मतलब है कंफर्म कर देते हैं इक्वल टू के साथ। इज इट क्लियर? अब इतना पार्ट हमारे क्वेश्चन का खत्म हो गया, ये वाला इतना, और अभी तक हमने 3 नोट पूरी चेक की हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो चीजें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अब आते हैं इधर, गौर से देखिएगा। अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह की बात कर रहा हूँ बेटा, इस जगह पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? और चूंकि ये इक्वल टू हो गया है तो सिस्टम में अब कोई अल्फा भी नहीं है, अब सिस्टम में सिर्फ क्या है, बीटा। चूंकि ये इक्वल टू हो गया तो ये खत्म हो गया, ये पीछे की बात खत्म हो गई। अब सब इतनी बात खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो गई है? क्योंकि इसने जो रोल प्ले करना था वो कर दिया, इसने जो रोल प्ले करना था वो कर दिया। अब आ जाए इधर, हमने इस टू को उठाया और इस टू को चेक किया, हमने इस टू को उठाया और इस टू को चेक किया। सही है? यहां तक पहुंच गया, ठीक है? हमने इस टू को उठाया और इस टू को चेक कर लेते हैं। ये देखें, टू चेक हुआ। अब गौर से देखिएगा, जैसे ही इस नोड का एक चाइल्ड चेक हुआ, क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए? ऊपर असाइन कर दें, बिल्कुल वंडरफुल, ठीक है? तो ये मैंने असाइन कर दिया। अब देखिए, अल्फा नहीं है सिस्टम में, ये अल्फा है, ये नहीं है। तो अल्फा एक वक्त में एक चल रहा होगा, ये अल्फा है इस वक्त सिस्टम में। दो भी हो सकते हैं लेकिन पीछे का कोई नहीं होगा। अब यहां गौर से देखिएगा, फर्ज कीजिए भाई हमें नहीं पता यहां क्या लिखा हुआ है, सही है? हमें नहीं पता यहां क्या लिखा हुआ है। गौर से देखिएगा, ये क्या है? बीटा। ये क्या है? अल्फा। बीटा क्या है? मैक्सिमम। अल्फा क्या है? मिनिमम। लॉजिक ये है कि अगर मैक्सिमम मिनिमम से बड़ा हो, अगर मैक्सिमम मिनिमम से बड़ा हो या बराबर हो, या मिनिमम मैक्सिमम से छोटा हो या बराबर हो, तो आप उस चाइल्ड के मजीद, उस नोड के मजीद चाइल्ड को चेक ना करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है कि मैं इस नोड को चेक किए बगैर भी ऊपर जा सकता हूं। अभी आपकी समझ में 10% आई है बात, दोबारा सुन लीजिए। मैंने इस नोड को इस नोड से कंपेयर किया है, मैंने मैक्सिमम को मिनिमम से कंपेयर किया है, मैंने बीटा को अल्फा से कंपेयर किया है। मैक्सिमम को क्या होना चाहिए? मिनिमम से, मैक्सिमम को क्या होना चाहिए? मिनिमम से बड़ा या बराबर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्या 3 इस वक्त 2 से बड़ा है? क्या 3 इस वक्त 2 से बड़ा है? हाँ ना यार, 3 2 से बड़ा है मुबश्शिर, मुबश्शिर 3 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है? तो अगर 3 2 से बड़ा है तो ये कह रहे हैं कि जिस जगह पे ये लिखा हुआ है उसके मजीद चाइल्ड को चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, चेक किए बगैर भी आप ऊपर जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ था? यहाँ क्या लिखा हुआ था? 1। क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? 1। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 2 और 1 में से क्या जाएगा ऊपर? 1। मिनिमम, मिनिमम 2 और 1 में से क्या जाएगा ऊपर? 1 जाएगा। और फिर जब ऊपर मैक्सिमम जाएगा तो 3 और 1 में से क्या जाएगा? 3। तो कोई फर्क पड़ा 1 को ऊपर ले आने से भी? ऊपर अल्टीमेटली आपको क्या मिला? 3 मिला। फर्ज करें यहाँ लिखा हुआ था 7, तो 2 और 7 में से यहाँ ऊपर क्या जाएगा? 2, और 3 और 2 में से क्या जाएगा ऊपर? 3। तो दोनों केसेस में चाहे वैल्यू यहाँ छोटी लिखी हुई हो या बड़ी लिखी हुई हो, आपने चूंकि कंडीशन फुलफिल कर दी है तो आप इस नोट को स्किप किए बगैर आगे बढ़ सकते हैं। ये अल्फा बीटा प्रोनिन का कॉन्सेप्ट है। ये देखें, अभी आपके एक स्टेप समझ में आया है, अभी आप इसके 4-5 स्टेप करेंगे तो आपको क्लियर होगी बात। सही है? इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, फिर आपसे सवाल लेंगे, ठीक है? यहाँ तक जितना भी समझाया वो ये समझाया नहीं? हमें ना अल्टीमेटली आंसर क्या चाहिए शाइनल? ऊपर 2 चाहिए। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि हम क्या उस आंसर को अचीव कर सकते हैं
कुछ नोट को स्किप किए बगैर, ये बात बताई थी मैंने आपको, ठीक है, ये आपको बात बताई थी कि कुछ नोट्स को स्किप किए बगैर भी हम आंसर को अचीव कर सकते हैं। तो हमने इस नोट को ओपन ही नहीं किया 1 वाली को, हमें मैक्सिमम की जगह पे क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, फिर समझ में आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, क्या इस नोट के दोनों चाइल्ड चेक हो चुके हैं? क्या इस नोट के दोनों चाइल्ड चेक हो चुके हैं? हो चुके हैं, तो इसको मैं फिक्स कर दूं। फिक्स का मतलब है इक्वल टू 3 कर दूं, और फिर चूंकि इस नोड का भी एक चाइल्ड चेक हो चुका है, तो इसको इसको असाइन कर दूं। गुड, ठीक है, ये देखें, अब इतना पार्ट हमारे क्वेश्चन का खत्म हो गया बेटा। जी, तो ये मैंने 3 असाइन कर दिया। अब ये जो सब बाकी चीजें हैं ना, इसको गौर से देखिएगा, इतना हिस्सा क्वेश्चन का खत्म हो चुका है, इतना इतना हिस्सा, ठीक है। अब ये जो पीछे की बातें हैं वो खत्म हो चुकी है, हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 3, और हमारे पास सिर्फ अब सिस्टम में अल्फा मौजूद है, कोई बीटा मौजूद नहीं है। सही है, सिर्फ सिस्टम में क्या मौजूद है, अल्फा मौजूद है, कोई बीटा मौजूद नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इस वैल्यू को चेक करना चाहिए कि क्या है। हमने इसको चेक किया, ये मिल गया हमें 4। सही है, हमें 4 मिल गया। हमने चूंकि इस नोड का एक मेंबर मिल चुका है, तो 4 को ऊपर असाइन कर दिया। आई बिलीव कि अब समझ में आ रही होगी ये बात, ठीक है, हमने 4 असाइन कर दिया। अब दोनों ग्रीन है, तो आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। कंपैरिजन के लिए, जो आपने पीछे कंपैरिजन किया था ना बेटा, इस कंपैरिजन के लिए एक को अल्फा एक को बीटा होना जरूरी है। अगर दोनों सेम ग्रुप के होंगे तो वो आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है हमें ये नोट पूरी चेक करनी पड़ेगी। अब 2 को कंपेयर करेंगे हम, 2 को 4 से कंपेयर किया, कंडीशन ट्रू हो गई, 2 को अपडेट कर दिया। फिर 3 को 2 से कंपेयर किया, कंडीशन फॉल्स हो गई, 2 ही रहने दिया। अब चूंकि इस नोड का एक मेंबर चेक हो चुका है, चूंकि इस नोड का, जी ऐसा ही है बेटा, अभी 2 मिनट दे दें हारिस, 2 मिनट दे दें सिर्फ। अब चूंकि इस नोड का एक मेंबर चेक हो चुका है, एक ही मेंबर था, तो इसको ऊपर असाइन कर देते हैं, यहाँ 2 चला गया। और इन दोनों को भी अपडेट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 3, इस 3 को 2 से चेक करें, इस 3 को 2 से चेक करें, यही करते हैं ना आप। ये आपने 3 को 2 से चेक किया था, तो अब इस 2 को 3 पे चेक करें, अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये अपडेट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, ये अपडेट हो गया। लॉजिक समझ में आ रही है क्यों अपडेट हुआ भाई? ये इसलिए अपडेट हुआ क्योंकि इस नोड का एक मेंबर और मिल गया था, तो उसको मैंने उससे कंपेयर किया, जैसे मैं हर जगह कर रहा हूँ, और मेरी वैल्यू अपडेट हो गई। अब इतना क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ आपकी समझ में आएगा। ये हमारे पास सिस्टम में अभी सिर्फ एक अल्फा है, बाकी कोई बीटा मौजूद नहीं है। हमने फौरन यहाँ से 5 को चेक किया, 5 को असाइन कर दिया। सही है, फिर 5 के साथ 4 को कंपेयर किया,
अपडेट हो गया 4 और 4 आ गया। अब जैसे ही इस नोड का एक मेंबर चेक हुआ, जैसे ही इस नोड का एक मेंबर चेक हुआ, तो मैंने इसको ये वैल्यू असाइन कर दी। क्या असाइन कर दूंगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या साइन कर दूंगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां तक समझ में आ गया कि हमने अभी तक 9 चाइल्ड चेक किए हैं और सिर्फ एक को छोड़ा है। अब मुझे बताइए कोई कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पर? अल्फा बीटा की कंडीशन लग सकती है, नहीं लग सकती? एक तो बहुत जल्दी आंसर देते हैं आप लोग, समझ तो लें पहले। अल्फा बीटा की कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं हो रही? क्या इस वक्त मिनिमम मैक्सिमम से छोटा है ना बेटा? तो बस कंडीशन ट्रू हो रही है। इसका इसकी लॉजिक क्या थी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो जो नीचे बात है, नीचे जो मेंबर है, उसके मजीद चाइल्ड को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। देख रहे हैं आप? तो आप इन सारी बच्चों को, जो चाइल्ड है इनके बच्चे कह रहा हूं, उनको आप स्किप कर सकते हैं। क्लियर? आप करके देख लें कि भाई अगर आप चेक करते भी तो क्या फर्क पड़ता आंसर पे। ठीक है? तो मैं तो बेफिक्र हूं कि भाई मुझे पता है कि मुझे इस चाइल्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज कि अगर हम चेक कर भी लेते, सपोज कर लें चेक कर भी लेते हैं, ये देखें। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा? 7, यहाँ पर क्या आएगा? 2। तो 4, 7 और 2 में से यहाँ क्या आएगा? 7। लेकिन 3 टू 7 में से यहाँ क्या आएगा? अल्टीमेटली 2 ही आएगा। बस ये बात है। आप लगा के देख लेना, अस्करी में यही तो बता रहा हूँ आपको। देखें, अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 4। यहाँ क्या मिलेगा? 7। यहाँ क्या मिलेगा? 2। 4, 7, 2 में से मैक्सिमम कौन है? 4, 7, 2 में से मैक्सिमम कौन है? 7। तो 7 इधर आ गया। 7, 2, 3 में से मिनिमम कौन है? पर 2 मिलेगा ऊपर, तो हमें 2 ही चाहिए। मतलब हमें इस जगह पे 2 ही मिल रहा है, तो हमें मजीद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ये देखिएगा। इज इट क्लियर? ये हमारे क्वेश्चन का हाफ पार्ट खत्म हो गया है। मैं आपको एग्जाम्पल ऐसी दे रहा हूँ जो कि लेंदी है, ताकि आपको समझ में भी जल्दी आ जाए चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस नोट, अब इसके तीनों चाइल्ड चेक हो गए, इसके तीनों चाइल्ड चेक हो चुके हैं, तो बस इसकी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं यहाँ पर। चूंकि इसके तीनों चाइल्ड चेक हो चुके हैं तो इसकी वैल्यू को यहाँ फिक्स कर देते हैं, और चूंकि इसका एक चाइल्ड चेक हो चुका है तो यहाँ इसको असाइन कर देते हैं। तो अब सिस्टम में सिर्फ एक मौजूद है, कौन? बीटा। सिस्टम में सिर्फ एक बीटा मौजूद है जो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इज इट क्लियर? अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे खत्म होगा जल्दी से। जितनी ऊपर आप पहुंच जाएंगे ना, उतने ज्यादा क्वेश्चन खत्म होने के चांसेस हैं। कंपैरिजन बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखें, अब आप आए, आपने 4 को चेक किया, ये देखें यहाँ पर क्या आया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मुझे बताइए इस वक्त कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? क्या इस वक्त सिस्टम में कोई अल्फा बीटा मौजूद है? क्या इस वक्त सिस्टम में अल्फा मौजूद है? अल्फा है लेस देन इक्वल टू 1। क्या इस वक्त बीटा मौजूद है? बीटा है मैक्सिमम, मौजूद है ना? तो बताएं कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? क्या इस वक्त मैक्सिमम मिनिमम से बड़ा है, छोटा है? क्या इस वक्त मैक्सिमम मिनिमम से बड़ा है, छोटा है? सही है ना? ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो कौन से चाइल्ड हम छोड़ सकते हैं? 4 और 0। गुड। सही है भाई, ये इनको हम स्किप कर सकते हैं। हमें नहीं पता ये 4 0 लिखे हुए। तो देखिए हमने ये लगा दिया। ये कहलाता है डीप कट ऑफ, कि जब दो जो चीजें कंपेयर हो रही हैं उनके दरमियान में एक लेवल से ज्यादा का डिफरेंस हो। भाई ये करा है ना मैंने सिंपल यार। ये देखें, यहां तक पहुंच गए थे, यहां तक पहुंच गए थे, यहां पर इसको शुरू किया 1 से। 1 आया यहाँ पर, तो जैसे ही 1 आया उसको ऊपर असाइन कर दिया। अब जैसे असाइन किया तो एक अल्फा एक बीटा है, कंडीशन ट्रू हो गई। मैक्सिमम इस वक्त मिनिमम से बड़ा है, तो हमने क्या किया? जो मिनिमम के मजीद चाइल्ड है उनको डिलीट कर दिया। सही है? ये कहलाता है डीप कट ऑफ, जब आपके दरमियान एक लेवल से ज्यादा का डिफरेंस हो, ये कहलाता है डीप कट ऑफ। ठीक है? डीप कट ऑफ। आगे बढ़े। अब जैसे ही इसकी नोट चेक हो चुकी है तो हम इसको ऊपर असाइन कर देते हैं, यहाँ पर 1 दे दिया हमने। सही है? अब इसका मजीद कोई चाइल्ड नहीं है, तो चूंकि इसकी एक वैल्यू और कंफर्म हो गई है तो इसको 1 यहाँ असाइन कर देते हैं। सही है? ये स्टेप समझ में आ गया ये वाला? यहाँ 1 असाइन कर दूं, यहाँ 1 असाइन कर दें, ये 1 असाइन हो गया। बताएं कंडीशन लग सकती है या नहीं लग सकती?
कंडीशन लग सकती है कोई या नहीं लग सकती? लग सकती है ना? बस मैक्सिमम जो है मिनिमम से बड़ा है, तो आप क्या करें, जो मिनिमम के मजीद चाइल्ड हैं, जो चीज नीचे है उसके मजीद चाइल्ड को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सारे जो है आपने फिर क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। देखिए सही है। तो देखें कितने सारे आपके सेव हो गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से आप ये डिफरेंस, मतलब अगर अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो समझ में आएगा। आप ये मत सोचिए कि सर ऐसा होता तो वैसा होता, आप करके देख लें वो काम। आप ना वो काम करके देख लिया करें डायग्राम में ना, कि सर अगर ये होता तो फिर क्या मसला होता। आप इसमें बेफिक्र हो गया, आप कुछ भी पुट कर दें, आपका आंसर अल्टीमेटली ऊपर वही आएगा जो आना है। सही है। ये देखिए 17 स्टैटिक इवैल्यूएशन स्लिप। अब फर्स्ट करें आपको ऐसा कोई सवाल दिया जाता है, तो हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि आप जो है सही नोट्स बताएं कि कितनी नोट्स की हुई है। क्विज तो आज ही होगा। अगर 3 प्लेयर गेम होता है तो इस तरह से काम होता है। ये देखें, पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ए बी सी, फर्ज कर लीजिए कि ए की बारी है, फिर सी की है, फिर बी की है। तो हर किसी की कोई रेफरेंस वैल्यू लिखी हुई होगी। तो जैसे 1 to 6 लिखा हुआ है, इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 6 है। 4 to 3 लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। सबसे पहली बारी है ए की। तो ए क्या करेगा, हर किसी में उसको चूज करेगा जिसमें उसकी वैल्यू बड़ी हो, बाकियों को इग्नोर कर देगा। मतलब क्या, ये देखें, वो ये नहीं देखेगा कि बी में क्या लिखा हुआ है, सी में क्या लिखा हुआ है। वो ये देखेगा इसमें मेरी वैल्यू 1 है और इसमें मेरी वैल्यू क्या है, 4। इसमें मेरी वैल्यू 1 है और इसमें सॉरी ए की बारी नहीं है, सी की बारी है, ये सी की बारी है। सी, तो सी क्या देखेगा, सी देखेगा कि भाई यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 3। तो उसके लिए कौन सा बेहतर है सी के लिए, 6 या 3? तो वो इससे चूज कर लेगा। यहाँ पर देखें सी के लिए कौन सा बेहतर है, 2 या 1? वो बाकियों को देखेगा ही नहीं, 2 और 1, तो वो 2 चूज कर लेगा। यहाँ पर क्या है, 1 और 2 में से ये 1 2 वाला, तो ये इधर चला गया। इधर देखें 1 और 5 में से ये 5 वाला, तो ये इस तरीके से। अब आ जाए, अब बारी है बी की। तो बी देखेगा सिर्फ अपनी वैल्यू को, ये देखें बी अपनी वैल्यू के हिसाब से चूज करेगा, ये देखें। और ए अपनी वैल्यू के हिसाब से चूज करेगा। 3 प्लेयर ऐसे खेला जाता है, मतलब मल्टीप्लेयर। अब वो गेम पे डिपेंड करता है कि ये आपको वैल्यूज कैसे मिलेंगी। ये गेम पे डिपेंड करता है कि आपको वैल्यूज कैसे मिलेंगी। एक सवाल और करवा रहा हूँ मैं आपको इसका, ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाए। हाँ, बस आपने कट कर करके लिख देना है, एक ही डायग्राम बना लें और कट कर करके लिखते रहें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। आसान है ये, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। पहले तो मैं आपको एक दो सवाल और देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, फिर उसके बाद ही बात करेंगे ना। देखिए एक सवाल और मैं दिखाता हूँ आपको। दिस वन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। पहले मैंने लेंदी इसलिए करवाया कि आपको समझ में आ जाए, और फिर जो है जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप इजी भी कर सकते हैं। देखें
मैं बिलीव करता हूँ कि आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले हमने 4 असाइन कर दिया इधर, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 3 ही लेवल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या असाइन कर दिया, 4 असाइन कर दिया। फिर देखें, असल में ये 4 और 3, तो यहाँ पर 4 ही रहेगा मैक्सिमम में। ये दोनों चेक होने के बाद 4 हो जाएगा, 4 कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही 4 कंफर्म होगा तो हम इसको ऊपर असाइन कर देंगे। यहाँ तक सबकी समझ में आ गई ये बात? क्लियर है ना? तो जैसे हमने 3 ऊपर असाइन 4 ऊपर असाइन कर दिया, अब आ जाए मिनिमम। तो अब मैक्सिमम यहाँ से पिक किया तो यहाँ 6 मिलेगा, ऐसे ही है ना? यहाँ 6 मिलना चाहिए। अगर हम खुद सॉल्व करें डायग्राम से तो हम भी कर सकते हैं, ये देखें। अच्छा, तो आ रही आवाज? आपको नहीं आ रही? जी, आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको 6 साइन कर दिया, सही है। और मैंने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ 6। अब बताइए, कोई कंडीशन लग रही है, नहीं लग रही? कोई कंडीशन लग रही है? क्या इस वक्त मिनिमम मैक्सिमम से छोटा है? लग रही है ना? तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, देखें यहाँ से। मैं क्रॉस बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऊपर लिखा है 4 को, यहाँ पर 4 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ। यहाँ पर हमने क्या चेक किया, हमारे पास 2 मिला यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ। दोनों कंपेयर नहीं हो सकते आपस में, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 भी चेक किया तो ये वैल्यू कंफर्म हो गई, यहाँ पर 2 वैल्यू कंफर्म हो गई, ठीक है। इस 2 को मैंने ऊपर असाइन कर दिया लेस देन इक्वल टू 4 के साथ। बताइए, कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स? कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स? सॉरी, 4 नहीं है, यहाँ पर 2 है। कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स? ट्रू हो रही है ना? तो यहाँ पर इसको भी चेक नहीं किया और इसको भी चेक नहीं किया, सही है। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमने 5 आ गया, तो 5 और 4 में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, यहाँ 5 असाइन हो गया। और चूंकि यहाँ 5 असाइन हुआ है, यहाँ 5 जो असाइन हुआ है, तो 5 असाइन होने के बाद इसको 5 असाइन कर दिया लेस देन इक्वल टू 5 के साथ। अब यहाँ समझ लीजिएगा बात गौर से। अब ये पहली दफा ऐसी एग्जाम्पल आई है कि कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। 4 जो है वो 5 से, तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? ये चेक करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? चाइल्ड को डिस्कवर करेंगे उससे पहले हम इसको अपडेट करेंगे सर। इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा, सही है, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, तो इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इस लेवल पे 4 से बड़ा नंबर मौजूद है, तो उसको मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। चेक तो कर लिया मैंने, लेकिन मैंने इसको पहले अपडेट किया, अब मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ पर आऊंगा, मैंने 7 चेक किया, 7 चेक किया, और 7 जो है वो 5 से बड़ा है, छोटा है? हाँ, 7 5 से छोटा है, बड़ा है? तो बस इसको डिलीट कर दिया, सही है। तो अगर कभी कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब ये आप यू नीड टू अपडेट दैट वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी आप बैठ जाएं सोच के हमसे तो हो ही नहीं सकता, तो बस ये हो गया काम। ये देखें, हमने भी ये किया है तकरीबन, सही है। हमने भी ये सारी वैल्यूज डिलीट की हैं। ये जो ये सर्किल बना हुआ ये डिलीट हुई, ये डिलीट नहीं है ये, ठीक है, ये डिलीट नहीं है। तो बस मैं अभी वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, पहले आपकी भी कर रहा हूँ, दूसरे आपकी भी कर रहा हूँ। तो आप इसको देखिए, ब्रेक के बाद एक सवाल और करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर मैं आपसे क्विज लूंगा, ठीक है। तो अभी जो आपने पढ़ा है, आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, आप उसमें देखिए सुकून से। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ब्रेक के बाद मुझसे डिस्कस करें। क्विज तो आज ही होगा, क्योंकि सेशनल की डेट है 30। तो अगर एक क्विज आज होगा और एक क्विज नेक्स्ट थर्सडे को भी हो जाए या ट्यूसडे को हो जाए, तो कम से कम मैं चेकिंग भी तो करूंगा। इसलिए मैंने कल आपके बाकी मार्क्स लगा दिए। तो थोड़ा सा ये भी सोच लेंगे। ब्रेक कितनी देर की है? अभी ब्रेक शुरू नहीं हुई, लेकिन ये है कि एक सवाल और मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कौन सा देख लें अगर आपके पास टाइम है तो। सर मुझे पता है आप लोग माशाल्लाह से बहुत मसरूफ लोग हैं। ये एक सवाल देख लें,
इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है। इस सवाल को देख लें ब्रेक में, 5 मिनट लगेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉल्यूशन भी मौजूद है। कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ हैं, बस आपने घबराना नहीं है। तो ये जो आखिरी ये जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, वैसे तो ये मौजूद होगा LMS पे, लेकिन इसकी पिक्चर ले लें आप, और इसका सॉल्यूशन मैं शो करता हूँ, उसकी भी पिक्चर ले लिएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, माइनस हो या प्लस हो उससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। माइनस है तो मिनिमम और मैक्सिमम का चक्कर है बस। कंपैरिजन वैसे करें जैसे नॉर्मल करते हैं आप, ठीक है। माइनस को माइनस कंसीडर कीजिए, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसको जरा देख लीजिए, ये इसका आंसर है, इसकी पिक्चर ले लीजिए, और जो पहले क्वेश्चन था उसकी पिक्चर ले लीजिए, सिर्फ समझ लीजिए, कॉपी में भी ना करें। सही है, इसकी पिक्चर ले ली जी, आवाज आ रही है। और इसकी भी पिक्चर ले लें, इसकी पिक्चर भी ले लें, ठीक है। तो ये दो पिक्चर जो आप ले लेंगे, तो फिर इसको आप कोशिश कर लें, ब्रेक में 5-7 मिनट की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो इन दोनों को समझ लीजिए, फिर मैं ब्रेक के बाद इसको समझाता हूँ। उसके बाद इसी तरह का कोई हो जाएगा कि एक ट्री दी हुई होगी आपको, और आपको उसको अल्फ़ाबेट प्रूनिंग लगाना होगा, और उसको बस सबमिट करवा देना होगा। तो जितनी देर में मैंने किया उससे आप 4 गुना ज़्यादा टाइम ले लें, ठीक है। प्रीवियस इमेज कौन सी वाली, जो ये, जी बेटा ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना कि आपको मिनिमम दिया हुआ है या मैक्सिमम दिया हुआ है। देखें तो मैक्सिमम से स्टार्ट किया, अच्छा ये पूछ रहे हैं आपके इसमें मिनिमम कौन है मैक्सिमम कौन है, ये है। बिल्कुल सही है आपका सवाल, ठीक है। लेकिन फर्ज करें ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, तो लाजमी सी बात है मिनिमम मैक्सिमम आपको गिवन होगा। ये कैसे पता नहीं लगा, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। और अगर नहीं भी गिवन हो ना, तो एक लेवल को मैक्सिमम ले लें, दूसरे को मिनिमम ले लें, ठीक है। वैसे तो गिवन होता है बेटा। वो तो मैं जो स्लाइड दिखा रहा था वो गलत थी, ये सेकंड स्लाइड जो ना ये है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर 2:05 पर हम लोग दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, माइनस वैल्यू को माइनस सपोज करें आप लोग, मतलब फर्ज करें 3 लिखा हुआ है, एक -3 लिखा हुआ है, कौन बड़ा है। बस खत्म हो गई बात, -3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, कौन छोटा है, -3। तो माइनस से कंफ्यूज ना हो, ये बेसिकली याद है अपनी आपने पढ़ा था टिक टैक टो का ह्यूरिस्टिक, तो उसमें माइनस में भी आंसर आ रहा था, प्लस में भी आ रहा था, तो ये लॉजिक है बस। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी शाइनल।